नमस्कार मित्रों। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube मंच पर। मित्रों, संस्कृत की एक उक्ति है, उसका थोड़ा सा हिस्सा मैं आपके सामने रख रहा हूं। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः। यानी जो व्यक्ति साहित्य और संगीत से हीन है, यानी साहित्य और संगीत में जिसकी रुचि नहीं है, वह मनुष्य होते हुए भी बिना सींग पूंछ के जैसे पशु है। साहित्य और संगीत हमारे जीवन में न केवल रस भरते हैं, बल्कि विचारों और सूक्ष्म भावों का संचरण करते हैं और जिनसे हमारा जीवन सरस और मीनिंगफुल बनता है। एक हिंदी भाषी क्षेत्र से होने के नाते यह मैं कहूं कि यह मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे रामचरितमानस जैसे सदग्रंथ को पढ़ने, सुनने और अनेक लोगों से उसको थोड़ा बहुत ही सही समझने का मौका मिला। मित्रों, मेरा ये, चाहे आप रिकमेंडेशन कह लीजिए, चाहे आप इसको मेरी एक स्वयं की अभिरुचि समझ लीजिए, मैं सभी हिंदी भाषी व्यक्तियों को, विशेष करके उस क्षेत्र के व्यक्तियों को जिन्होंने थोड़ा बहुत हिंदी, भोजपुरी, अवधी इनके साथ और इसकी स्थानीय इनके जो डायलेक्ट्स हैं इनके साथ अगर इनकी थोड़ी बहुत भी फेमिलियरिटी है, इनके साथ इनका परिचय है, तो मैं उनको निश्चित रूप से रामचरितमानस को पढ़ने की, और पढ़ने ही नहीं, उसको गहराई से पढ़ने के लिए मैं उसका रिकमेंडेशन करता हूं। जब मैंने कुछ दिन पहले ये चैनल शुरू किया था और इसमें अपने विचारों के बारे में लिखा था कि क्या क्या चीजें मैं अपने जीवन से, अपने जीवन के अनुभवों से आप लोगों के लिए और अगली पीढ़ी के लिए जिसको मैं शेयर करना चाहता हूं, उसमें से एक ये है रामचरितमानस और उससे उसका जो संदर्भ है, उसका जो कंटेंट है। मित्रों, जब मैं रामचरितमानस के बारे में मैं बात करता हूं तो यहां एक सावधानी के साथ एक स्वीकारोक्ति और एक अस्वीकरण भी आपके सामने मैं शेयर करना चाहता हूं। यह कोई धार्मिक चैनल नहीं है और न ही इसका उद्देश्य किसी धर्म का महिमा मंडन या विभिन्न धर्मों और संप्रदायों की तुलना या मूल्यांकन है। निर्गुण ब्रह्म से सगुण ब्रह्म की यात्रा शीर्षक से अलग अलग भागों की श्रृंखला में प्रस्तुत की गई सामग्री का उद्देश्य धर्म और अध्यात्म को मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से दिखाना मात्र है। प्रस्तुत करने का उद्देश्य और अप्रोच समीक्षात्मक है। निवेदन है, इसमें कोई धार्मिक एंगल ना देखा जाए। प्रस्तुत की गई सामग्री में किसी धर्म के प्रति झुकाव या पक्षपात नहीं है, भले ही उद्धरण किसी धर्म विशेष से लिया गया हो। चैनल पर प्रस्तुत की गई सामग्री स्वाध्याय और स्वविवेक तथा तर्क से प्राप्त निष्कर्षों से संकलित है और उसमें संशोधन की गुंजाइश है। मित्रों, जब रामचरितमानस की बात आती है तो निश्चित रूप से उसे एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में लिया जाता है और लिया जाना चाहिए भी, क्योंकि इसका कथ्य रामायण से प्रेरित है और रामकथा है। किसी भी काव्य का कुछ कथ्य तो होना ही चाहिए। अनेक कवियों ने, अब जैसे महाकवि दिनकर जी ने रश्मिरथी लिखा है, जिसमें कर्ण को केंद्र मान करके उन्होंने ये काव्य लिखा। इसी तरीके से केशव की रामचंद्रिका है, उसमें से आप निश्चित रूप से राम जी के चरित्र के बारे में अलग अलग, है ना, रूप आपको उसकी व्याख्याएं मिलेंगी।
रामचरितमानस भी ऐसे ही है। रामचरितमानस का उद्देश्य जन जन तक, जनता की भाषा में, लोक भाषा में राम जी के चरित्र को, रामायण की कथा को पहुंचाना था, और उसका अप्रोच भक्ति का था। वाल्मीकि जी ने, जिन्होंने मूल रामायण लिखी है, कहा जाता है कि वो राम जी के समकालीन थे। तुलसीदास ने प्रारंभ में अपनी कुछ रचनाएं संस्कृत में की। कहा जाता है कि संस्कृत में उनके पद्य विलुप्त होते जाते थे, और बाद में उनको स्वप्न आया, और स्वप्न के माध्यम से उनको निर्देश हुआ कि वो राम कथा को लोक भाषा में प्रस्तुत करें। तो उद्देश्य तो ये था मित्रों कि दैवी प्रेरणा के अनुसार रामचरितमानस लोक भाषा में, यानी अवधि में लिखी गई, और राम जी के चरित्र का जनता के सामने लोक भाषा में निरूपण हुआ, उसको प्रस्तुत किया गया। मुझे धार्मिक एंगल से परहेज है। मैं तो रामचरितमानस को, ठीक है, परहेजे का ये मतलब नहीं है कि मैं आपको मना कर रहा हूं, लेकिन रामचरितमानस को पढ़ने का मेरा दृष्टिकोण दूसरा था। मेरा दृष्टिकोण शुद्ध साहित्यिक था। कोई भी साहित्य की रचना, उसके मूल्यांकन की अलग अलग कसौटियां होती हैं। मैं आपको बताता हूं कि किस विशेष कारण से रामचरितमानस मुझे प्रिय है, और उन कारणों को यदि आपके सामने मैं प्रस्तुत करूं, या अगली पीढ़ी उस कारणों को, उन पैरामीटर्स को अगर रख करके रामचरितमानस पढ़े, तो धर्म के अतिरिक्त भी बहुत सी वो बातें उसको मिलेंगी जिनसे जीवन में रस मिलेगा, और जीवन के अलग अलग परिस्थितियों को समझने और उनकी व्याख्या करने में मदद मिलेगी। मित्रों, रामचरितमानस मुझे क्यों अपील करता है, इसके तीन चार कारण हैं। और पहला कारण है कि रामचरितमानस बेहद काव्यात्मक और संगीतमय है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के प्रारंभ में ही कुछ वंदना की है, और पहला ही श्लोक है वंदना का, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपे मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। माता सरस्वती और गणेश जी की वंदना उन्होंने इस रूप में की है कि वे, यानी माता सरस्वती और गणेश जी, वर्ण और अर्थ, रस और छंद, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपे मंगलानाम च कर्तारो वाणी वंदे वाणी विनायको। तो इस श्लोक और इस वंदना के साथ तुलसीदास जी ने शुरुआत की है रामचरितमानस की, और निश्चित रूप से उनकी प्रार्थना भरपूर फलीभूत हुई है। एक काव्य की दृष्टि से आप देखेंगे तो रामचरितमानस करीब करीब परफेक्ट है। छंदों के माध्यम से आप देखें, उसमें चौपाई है, दोहा है, सोरठा है, और अनेक स्थानों पर कथानक को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें रुचि पैदा करने के लिए अनेक संगीतमय छंद हैं। तो संगीत का इतना रसपूर्ण समावेश है रामचरितमानस के अलग अलग छंदों की विधाओं में। जो लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास के हैं, या बिहार के उस भाषा को से परिचित हैं, और न केवल भाषा से बल्कि लोक संगीत से भी अगर परिचित हैं, तो उनके लिए रामचरितमानस एक बेहद बेहद
रसपूर्ण काव्य है। और रामचरितमानस को अलग अलग लोकगीत की विधाओं में, चाहे वो पूर्वी हो, चाहे वो फाग हो, चाहे चैती हो, अलग अलग लोक विधाओं में बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। और उसके लिए आपको बहुत ही साधारण से संगीत के इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। एक ताल के लिए आप झांझ ले सकते हैं, ढोलक ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा उसको और संगीतमय बनाने के लिए एक हारमोनियम ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत बड़े कोई ऑर्केस्ट्रा की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन लोगों ने, और करीब करीब जो कुछ लोग होते हैं जो रामचरितमानस के बारे में, जैसे वो रागी लोग होते हैं ना, जैसे गुरबाणी में रागी लोग है ना प्रस्तुत करते हैं, उसी तरीके से कुछ संगीत के ग्रुप ऐसे हैं रामचरितमानस को के गायक हैं, उन्होंने इसका भरपूर उपयोग किया है। और जब ये प्रस्तुत करते हैं लोकगीतों के विधा से, तो निश्चित रूप से एक बहुत ही आनंदमय अनुभूति होती है। दूसरी बात, अब ये बात आती है कि कथानक की। तो कथानक का इतना रुचिकर प्रस्तुतिकरण किया गया है। देखिए, जब किसी शास्त्र की हम बात करते हैं, अनेक अनेक शास्त्र हुए हैं, जैसे गीता है, गुरु गीता है। अक्सर आप देखेंगे कि ये कोई संवाद के माध्यम से होता है। जैसे आप देखेंगे कि गुरु गीता शिव और पार्वती जी का संवाद है। इसी तरीके से श्रीमद् भागवत गीता अर्जुन और भगवान कृष्ण का संवाद है। तो रामचरितमानस में भी यही पद्धति ली गई है। रामचरितमानस में चार तरीके के संवाद हैं, चार लोगों के बीच में संवाद है। महर्षि भरद्वाज और याज्ञवल्क्य के बीच में, शिव और पार्वती के रूप में, गरुड़ और कागभूषुंड के रूप में के बीच में जो, हाँ, जो संवाद हुए हैं, तुलसीदास और संतों के बीच में। तो इन चार संवादों के माध्यम से राम कथा का बेहद बेहद रुचिकर प्रस्तुतिकरण किया गया है। अगर आप धार्मिक एंगल ना भी लें, तो भी एक काव्य के एंगल से उसको आप देखेंगे कि यह बेहद बेहद रुचिकर है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे रामचरितमानस में जो चीज दिखाई देती है, जिनके बारे में मैंने महसूस किया है कि ये चीजें जनता के सामने कम आई हैं। मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से मैं कह दूं कि रामचरितमानस अगर लोकप्रिय हुआ है तो अपने धार्मिक कारण की वजह से हुआ है। उसमें नीतियां और मनोविज्ञान कहीं ना कहीं छुप गया है। जन सामान्य के बीच में वो उस तरीके से लोकप्रिय नहीं हुआ है जिस तरीके से उसे लोकप्रिय होना चाहिए था। दोस्तों, अगर हम नीतियों की बात करें, तो ये नीतियां अलग अलग जगहों पर जहां कथानक थोड़ा सा दुरूह हुआ है, वहां तुलसीदास ने नीतियों के माध्यम से उस कथानक को न केवल आगे बढ़ाया है बड़ी सहजता से, बल्कि हर कथानक के साथ एक शिक्षा, एक जैसे एक मॉरल कंक्लूजन, और न केवल मॉरल कंक्लूजन और शिक्षा, बल्कि जीवन की बहुत सी कठिन परिस्थितियों से उबरने के लिए जो नैतिक साहस है वो दिया है। बहुत बार ऐसा होता है कि परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं, दुरूह होती हैं, हम उनको समझ नहीं पाते। मैं जब अगली बार इस श्रृंखला को आगे बढ़ाऊंगा तो उसमें अनेक नीतियों को मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। हर कांड में, हर प्रसंग में करीब करीब। अब जैसे राम विवाह के प्रसंग में जब परशुराम आते हैं, परशुराम और लक्ष्मण संवाद में, अब लक्ष्मण जी को कहना है परशुराम जी के बड़बोलेपन को, है, उनको एक आईना दिखाना है, दर्पण दिखाना है। तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि सूर समर करनी करही कहीं न जनावही आप, और विद्यमान
रन पाए रिपु कायर कथई प्रलाप। अब परशुराम अपने बारे में, अपने बल के बारे में पूरी सभा में कहते हैं कि भुज बल भूमि कूप बिनु कीनी विपुल बार महिदेवन दीनी। है ना, कि मैंने अनेक बार पृथ्वी को क्षत्रियों से हीन किया है? सहस बाहु भुज छेदनी हारा परसु बिलोक महीप कुमारा। जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं आपको जो अहंकार से भरे हुए हैं, बड़बोलेपन से भरे हुए हैं, और इस बड़बोलेपन को किस तरीके से अपनी सामर्थ्य में रहते हुए किस तरीके से एक दर्पण दिखाया जाए, यही बात, यही नीति करीब करीब राम रावण युद्ध के दौरान भी आती है। अंतिम युद्ध है जब रावण सामने आता है और फिर अपने बारे में दुनिया भर की बातें करता है। तो रामचंद्र जी के माध्यम से तुलसीदास जी ने नीति कही है कि युद्ध क्षेत्र में पराक्रम आवश्यक है, शाब्दिक पराक्रम नहीं। राम जी रावण को कहते हैं, जन जल्प ना करि सुजस नासहु नीति कहूं करहु क्षमा संसार में पुरुष त्रिविध पाटल रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक फल सुमन एक फल ही केवल लाग ही एक करही करही कहीं अपर एक करही कहीं न बाग ही। मतलब समझिए, रामचंद्र जी भी कहते हैं कि अपनी वाणी से पुरुषार्थ मत करो। हा? कहते हैं कि मैं नीति आपसे कहता हूं, इसको माफ करना भाई। हा? जन जल्पना करी सुजस नासो, जल्पना यानी बात बकवास करके आप अपना सुयश ना नाश कीजिए। नीति कहूं करो क्षमा, मैं आपसे नीति कहता हूं भाई माफ करना। संसार में पुरुष त्रिविध, तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं, पाटल रसाल पनस समा। पाटल यानी गुलाब, एक गुलाब की तरह से होता है, एक आम की तरह से होता है, और एक कटहल की तरह से होता है। आप देखिए, गुलाब है और आम, ये सर्वसाधारण की, ये सभी के ऑब्जर्वेशन में है, सभी के अटेंशन में है ना। गुलाब क्या कहता है, गुलाब में फूल होते हैं, आम में फूल होते हैं और फल भी होते हैं, और कटहल सीधा उसमें फल लगते हैं। तो वही कहते हैं, एक सुमन प्रद एक फल सुमन एक फल ही केवल लागही। अब देखिए, गुलाब में फूल होता है, आम में अभी जैसे बात हुई फूल और फल दोनों होते हैं, और एक में सीधा फल लगता है। इसी तरीके से तीन तरीके के जो मनुष्य होते हैं वो एक कहते हैं, एक कहते और करते दोनों हैं, और एक वो होते हैं जो करते तो हैं लेकिन कहा ही न बाग ही, लेकिन वो अपनी वाणी से उसको कहते नहीं है, है? एक कहीं कहीं करही अपर, एक करही कहीं न बाग ही। तो अनेक अनेक तरह की नीतियां हैं, तुलसीदास जी ने इन नीतियों को अनेक रूप में, अनेक स्रोतों से उसका निरूपण किया है। कभी वो एक काव्य की नीति है, कभी एक लोक ज्ञान की नीति है, कभी किसी पात्र की नीति है, किसी पात्र के माध्यम से उसको कहलवाया गया है, कभी स्वयं श्री राम जी ने उसको कहा है। कभी हम बात करेंगे इसके बारे में कि नीति और मनोविज्ञान, यानी मनुष्यों के चरित्र को, पुरुषों के चरित्र को, स्त्रियों के चरित्र को, स्त्रियों के स्वभाव को। रावण कहता है कि नारी स्वभाव सत्य सब कहीं अवगुण आठ सदा उर रहीं। अब ये अवगुण वर्ड जो है, इसके बारे में किसी विद्वान का मत जानना आवश्यक है कि अवगुण से इसका क्या मतलब होता है। समुद्र का कथन है जब वो कहता है कि गगन समीर अनल जल धरनी इनकहु नाथ सहज जड़ करनी। तो समुद्र एक पात्र है रामायण में, वो समझाने की कोशिश करता है कि जड़ और चेतन पदार्थों का क्या स्वभाव होता है ना।
और कहीं एक लोक ज्ञान है नीतियों में। धूम कुसंगति कारक होई, लिखिए पुराण मंजु मस सोई, सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। एक लोक ज्ञान है, फोक विजडम है कि आपको सत्संग क्या देता है, सत्संग किस तरह से किसी व्यक्ति का परिष्करण करता है, सुधार करता है। कहते हैं कि धूम कुसंगति कारिक होई, धुआं कुसंग में कालिक हो जाता है। यानी धुएं को अगर साफ स्वच्छ हवा ना मिले तो वो कालिक हो जाता है। लेकिन वही कालिक, लिखिए पुराण मंजुमस सोई, उसी कालिक से अगर मसी स्याही रोशनाई बना दी जाए तो उससे पुराण लिखे जाते हैं। और वो उसी धुएं के बारे में कहते हैं कि अगर उसको सत्संगति मिलती है, सोई जल अनल अनिल संघाता, अगर उसको जल, अग्नि और वायु का संग मिल जाए तो होई जलद जग जीवन दाता। फिर वो बादल हो जाता है, फिर वो पर्जन्य हो जाता है, फिर वो बारिश करता है और उससे हाँ जीवन की अभिवृद्धि होती है। तो मित्रों, कुल मिल मिला करके आज मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि रामचरितमानस एक बेहद संगीतमय, बेहद रागात्मक, बेहद काव्यात्मक, नीति और मनोविज्ञान से भरा पूरा है। जब मैं नीतियों की बात करूंगा तो आपको थोड़ा सा आश्चर्य होगा। नीतियां तो शूर्पणखा तक ने कही है। बात करेंगे अगले एपिसोड्स में, हम बात करेंगे इसके बारे में। और एक बहुत बड़ी चीज है, आप देखेंगे कि तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में वो प्रारंभ में कहते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मत, यानी अलग अलग पुराण निगम आगम शास्त्रों से अलग अलग कथ्य आपको मिलते हैं और उनका बहुत ही साधारण रूप से रामचरितमानस में इसका निरूपण हुआ है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप देखेंगे ये कहां का कथन है? ये गीता का कथन है। तो गीता सर्वसाधारण के लिए सुलभ नहीं थी, लेकिन वहां की उक्तियां हाँ ले करके तुलसीदास ने जन सामान्य को रामचरितमानस में पिरो करके उसको प्रस्तुत किया है। मित्रों, रामचरितमानस इन कारणों के कारण, इन कारणों की वजह से बेहद रुचिकर बनेगा। आवश्यकता इस बात की है कि उसको हम एक विद्यार्थी की तरह से, साहित्य के विद्यार्थी की एंगल से, मनोविज्ञान के विद्यार्थी और दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी के के दृष्टिकोण से उसको हम देखें। मेरा ख्याल है कि रामचरितमानस के मूल्यांकन में धार्मिक एंगल बहुत ही डोमिनेट कर दिया गया है और इसीलिए जो लोकप्रियता रामचरितमानस को मिलनी चाहिए थी वो शायद नहीं मिल पाई। अगले एपिसोड में, जिसमें अगर रामचरितमानस की चर्चा होगी, तो इन नीतियों के उद्गम और अलग अलग स्थानों पर उसका क्या अर्थ और संदर्भ है इसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार।